ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये करीम वालों के साथ, ड्राइवरों के साथ और उबर वालों के साथ। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार अब्दुल। मैं आज आपको एक अहम टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जैसा कि हमारे मुल्क में दो ऑनलाइन टैक्सी स्टार्ट हुई हैं, एक उबर, एक करीम। इस तरह की बाकी भी दो तीन हैं, लेकिन मेन ये उबर और करीम चल रही हैं। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने बैंक से कर्जे उठाकर गाड़ियां ले ली। हुआ ये कि स्टार्टिंग में जब ये दो कंपनियां स्टार्टिंग में काम कर रही थी, इन्होंने बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देनी शुरू कर दी। तो लोगों ने देखा कि इसमें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो जिसके पास पैसे नहीं थे उसने भी जाकर बैंक से लोन लिया और एक एक दो दो तीन तीन गाड़ियां उठा ली। बल्कि यहां तक कुछ लोगों ने 5-5, 10-10 गाड़ियां उठाई। हुआ यह कि स्टार्टिंग में गाड़ियां ले ली, ड्राइवरों को दी, ड्राइवरों ने चलाना शुरू किया और कुछ लोग इसी तरह हर बंदे ने जिसके पास अपनी गाड़ी थी उसने चलानी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये नेटवर्क पूरे मुल्क में फैलना शुरू हुआ क्या कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने बहुत ज्यादा बोनस देने शुरू किए, तो काम सबका चलना शुरू हो गया। जब उनका जो टारगेट था वो टारगेट पूरा हो गया, तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने बोनस वगैरह बंद कर दिए। बोनस बंद करने के बाद अब ये कंडीशन आ गई, उबर और करीम की कंडीशन ये आ गई है कि जो भी बंदा सुबह गाड़ी लेकर निकल जाता है मार्केट में रोजी पानी की तलाश में, सुबह जब वो वापस आता है 12 से 15 घंटे गाड़ी चलाकर, होता क्या है कि जो कुछ वो कमाता है उसमें से पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, अपना खर्चा निकाल कर बचते इतने पैसे हैं कि 800, 1000 रुपया, 800 रुपया, 700 रुपया, इतने पैसे बच रहे हैं उसको। बाकी किसी किस्म की बचत नहीं हो रही अब। तो बोनस खत्म होने की वजह से तमाम लोग मुश्किल में आ गए। अब क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा हो गया है, उनकी इजारादारी बढ़ गई है, लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हुआ यह है कि जिन लोगों ने बैंक से गाड़ियां ली हुई थी वो बैंकरप्ट हो गए, कुछ की बैंक ने गाड़ियां वापस ले ली हैं, और कुछ जो लोग खुद चला रहे थे गाड़ियां, उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। क्योंकि इतने पैसों में अब 25 to 35% जब वो काम आप कर रहे हैं, सारा कुछ आप करते हैं, तो 25 से 35% वो ले लेते हैं आपका। अब 35%, 30% वो किस चीज का इतना ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। उनके जो पैसे बनते हैं, सर्विसेज जो वो चार्जेस बनते हैं, मेरा ख्याल है 5%, मैक्सिमम 10% होने चाहिए, इससे ज्यादा तुक ही नहीं बनता। और इधर हुकूमत पाकिस्तान क्या सोई हुई है, एक कंपनी, बाहर की कंपनी या कोई भी कंपनी है, वो पूरे यहां पाकिस्तान से जो लोग पहले फंसाया गया आप लोगों को, वो सारे जब फंस गए, फिर उनमें से वो अपने बोनस हटा के अब 30% अगर वो ले रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो ड्राइवर हजरात हैं, जिनका दारोमदारी इसी रोजी पर है, अब वो किधर जाके किसको फरियाद करें? क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं है? क्यों कानून जो इदारे ऊपर बैठे हुए हैं, क्या वो देखते नहीं ये चीजें? एक कंपनी ने इजारादारी बनाई हुई है, इतना पैसा उठा के लेके जा रही है, वो मुझे नहीं समझ आ रही वो कर क्या रही है लोग। ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये करीम वालों के साथ, ड्राइवरों के साथ और उबर वालों के साथ जो ये इस शोबे से मुंसलिक हैं, ये उनके साथ सरासर जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ ये लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और इस तरह की कंपनियां जो नई कंपनी पाकिस्तान में आती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ये लोगों को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं और रिटर्न कितना दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल हवा में है, जिसका जो जी चाहता है आगे करता है और चला जाता है पैसे कमाकर। ये गलत है, इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए और देखना चाहिए। और आप भी जब ऐसा कोई कदम उठाते हैं, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस कंपनी के पीछे कौन है। ये चीजें देखने के बाद काम को स्टार्ट किया करें। हम क्या करते हैं, हम जल्दी में एक दूसरा देखा देखी पीछे शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है नुकसान हो गया।
तो इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचा करें, बार बार सोचा करें, उसके बाद शुरू किया करें, फिर आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। आप मेरी इन बातों से मुतफिक हैं तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसको मजीद बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं बात को। अगर आपको अच्छी नहीं लगी बात तब भी मुझे बता दें, अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो मामले होते हैं ये ऊपर लेवल तक जाएं, ताकि किसी न किसी तक पहुंचे और इस चीज को सही करने के लिए ये चीजें मुअम्मन साबित हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।